आर्य लड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ये आज जो एग्ज़ाम हुआ है AIB 19 2024, आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की से रिलेटेड ये वीडियो है। ये एक ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हमारे आर्य लड्डा टीम के द्वारा जो आंसर की निकाली गई है वो है। तो चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं, जिससे कि आप अपने जो रिजल्ट आपका है वो कैसा रहा है, उसमें कौन सा आंसर आप करके आए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी, उसको आप चेक कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस मामले में पंजीकृत सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के उद्देश्य के लिए प्राधिकरण माना गया था? इसके ऑप्शंस हैं सोम प्रकाश बनाम भारत संघ, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब, सुखदेव बनाम भगत राम, RD सेठी बनाम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैं आपको बता दूं कि ये सेट A के क्वेश्चंस हैं और उसी के सीक्वेंस में है। इस बार ऐसा हुआ है कि जनरली क्या होता था कि ABCD जो आपके जो टेस्ट सीरीज जो टेस्ट होता है उसका, तो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे होते थे। लेकिन इस बार ध्यान ये रखना है आपको कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी अलग अलग हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 सेट A में है तो वो क्वेश्चन नंबर किसी और नंबर पर होगा किसी दूसरे सेट में, लेकिन उसके ऑप्शंस भी अलग अलग होंगे। जैसे इसका आंसर है ऑप्शन बी, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब। तो ये ऑप्शन बी है। हो सकता है वो C, D या जो सेट बी है उनके उसमें ऑप्शन C, D, E हो, लेकिन इसका जो आंसर है वो अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब इसका आंसर है। ये इसका आंसर है, इस चीज को ध्यान रखना है। और इस बार जो कुछ रिजल्ट डाउन हो सकता है उसकी भी वजह यही है कि अगर किसी ने स्टूडेंट को एक दूसरे से हेल्प मिली भी होगी और उन्होंने ऑप्शन बी या सी करके बताया होगा, तो ये इस बार सीक्वेंस अलग अलग है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखेंगे। जो बाकी बुक सेट वाले होंगे जिनकी A, B, C या D होगी, तो ये A सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णित किया कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता? इसके ऑप्शन है गोपाल बनाम मद्रास राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य या बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बशेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 में खंड 4B जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान संशोधन 81, 91, 77 या 85। इसका आंसर है ऑप्शन A। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जिनके भी सेट B, C या D होगा तो उनके यहाँ ये जो अमेंडमेंट 81 है, ये B, C या D किसी भी नंबर पर हो सकता है। तो इसका जो उत्तर A है आपका अमेंडमेंट है 81। इस चीज को ध्यान रखकर आपको अपने आंसर मैच करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें अनुच्छेद 239A को शामिल किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें अनुच्छेद 338 को शामिल किया गया है, जिसमें लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 334A भी जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना होने के बाद लागू होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, उपरोक्त वर्णित प्रावधान खोज प्रारंभ होने से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। इसके ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन इसके ऑप्शंस पूरी तरह से उचित नहीं हमें हमारी टीम को प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है। तो ये आप जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप इसका आंसर वहां से देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने फेयर हाउसिंग एक्ट 2024 पारित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं। धारा 3 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर मकान किराए पर देने या बेचने में भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। इसका दूसरा ऑप्शन है धारा 6 भेदभाव के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाती है। तीसरा है धारा 10 मकान मालिकों के लिए पिछले 10 वर्षों में सभी किराएदारों की धार्मिक पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य बनाती है। एक नागरिक धारा 10 को चुनौती देता है, यह तर्क देते हुए कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 10 को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन कानून के अन्य प्रावधानों को बरकरार रखा। इस निर्णय में न्यायालय ने किस सिद्धांत को लागू किया? इसके ऑप्शन है आच्छादन का सिद्धांत, बुनियादी संरचना का सिद्धांत, पृथक करने का सिद्धांत
या ऑप्शन डी छद्म विधायन का सिद्धांत? इसका आंसर है ऑप्शन बी पृथक्करणीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाएगी? अर्थात जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो रिपोर्ट अपनी किसको देता है? राज्यपाल को, सार्वजनिक उपक्रम समिति को, प्राक्कलन समिति को या लोक लेखा समिति को? इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 151 पढ़ते हैं तो वहां पर इसका आपको प्रावधान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 129 या अनुच्छेद 135। इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं 107, 105, 108 या 102। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने जीएसटी से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए थे? अर्थात वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जीएसटी के जो प्रोविजन थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद संविधान संशोधन 99, संविधान संशोधन 100, 101 या 102। इसका आंसर है उत्तर सी यानी कि संविधान संशोधन 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू कर सकता है? संसद का कोई भी सदन, सर्वोच्च न्यायालय, केवल लोकसभा या राज्यसभा? इसका आंसर है ऑप्शन ए संसद का कोई भी सदन। देखिए, आप अगर आंसर की जल्द से जल्द चाहते हैं या एआईबी से रिलेटेड कोई भी वो चाहते हैं, यहाँ पर रिलेटेड मटेरियल है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी आपने सॉल्व किए होंगे, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल सके या जल्द से जल्द आंसर की। जैसे अब एग्जाम होने वाले हैं अलग अलग स्टेट्स के, राजस्थान के, हिमाचल के या यूपी में एपी और जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, इससे संबंधित अगर जो आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस बल को आपराधिक बल मानता है? इसके ऑप्शंस हैं जब इसका अनजाने में प्रयोग किया जाए, जब जानबूझकर केवल बल का प्रयोग किया जाए, जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए जिससे चोट, भय, क्षोभ पैदा हो, या जब इसका प्रयोग आत्मरक्षा में किया जाए। इसका आंसर है ऑप्शन सी जब इसका प्रयोग जानबूझकर बिना सम्मति के किया जाए जिससे चोट, भय, क्षोभ पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार धारा 182 1 के तहत करेंसी नोट या बैंक नोट जैसा दिखने वाला दस्तावेज बनाने या इस्तेमाल करने पर अधिकतम जुर्माना कितना है? इसके ऑप्शंस हैं 100 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये या 1000 रुपये। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अर्थात 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार किस अपराध के करने या करने के प्रयास करने वाले गलतकर्ता को जानबूझकर मृत्यु कारित करने या कोई अन्य नुकसान पहुंचाने तक विस्तारित है? इसमें जो कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे डकैती, सूर्यास्त के बाद घर में सेंधमारी, चोरी, रिश्ती या गृहत्याचार, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात तीनों के तीनों ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश सुनील के साथ तीखी बहस में उसे लोहे की भारी छड़ मारता है। इस वार से सुनील का हाथ टूट जाता है और वह कई हफ्तों तक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि फ्रैक्चर गंभीर चोट के बराबर है। राजेश ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? इसके ऑप्शंस हैं आईपीसी की धारा 323 के तहत साधारण चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 324 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाना या आईपीसी की धारा 308 के तहत गैर इरादतन हत्या का प्रयास करना। इसका आंसर है ऑप्शन बी आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। नेक्स्ट है, विजय की हत्या करने के इरादे से अमित ने उस पर चाकू से हमला किया। विजय को गंभीर चोटें आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच से पता चला कि अमित ने यह जानते हुए कृत्य किया कि उसके कृत्यों से उसकी मौत हो सकती थी।
हालांकि विजय की हत्या की पूर्व योजना या इरादे का कोई सबूत नहीं है। अमित ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? इसके ऑप्शन हैं आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या, आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत कारित करना, या लास्ट ऑप्शन है आईपीसी की धारा 325 के तहत जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित और रानी कीमती सामान चुराने के इरादे से रात में एक घर में घुसने का फैसला करते हैं। वे दरवाजा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी चुरा पाते, घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर आ जाता है। अमित और रानी घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए भाग जाते हैं। विक्रम की शिकायत के आधार पर पुलिस उन्हें अगली सुबह गिरफ्तार कर लेती है। अमित और रानी ने बीएनएस के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? इसके ऑप्शन हैं चोरी करने का प्रयास, चोरी करने के इरादे से गृह अत्याचार, डकैती करने का प्रयास या सेंधमारी। इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर दो हो सकते हैं, ऑप्शन ए और बी। ऐसा क्यों? देखिए अगर उन्होंने इसके जो परिस्थितियां इन्होंने दी है कि वे दरवाजा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ भी चुरा पाते, घर का मालिक विक्रम अप्रत्याशित रूप से घर आ जाता है। अर्थात अगर उन्होंने सिर्फ लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया है और घर के अंदर एंट्री नहीं की है और उससे पहले ही मालिक आ गया और वो लोग भाग जाते हैं, तो तब तो आएगा चोरी का प्रयास। और अगर वो घर के अंदर घुस जाते हैं और ये कह रहे हैं कि घर का मालिक अप्रत्याशित रूप से आ जाता है और वो घबरा जाते हैं और बिना कुछ चुराए घर से भाग जाते हैं, अर्थात मान लो ये घर का प्रेमाइसिस है, ठीक है, ये घर है, अगर वो यहां से वो छड़ का इस्तेमाल करके अगर एंट्री उन्होंने कर ली है यहां पर, या यहां पर वो एंट्री कर चुके हैं, तो अगर एंट्री अंदर कर ली है तब तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, और अगर एंट्री नहीं की है, बाहर से बाहर ही है, तो फिर आपका ऑप्शन ये सही होगा। अब ये डिपेंड करता है कि बार काउंसिल इसको किस परिस्थिति में लेती है। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शंस किए हैं वो उनके मैक्सिमम चांस है कि इन दोनों का कोई चांस नहीं है कि ये सही होंगे, इन दोनों में से ही एक आपका फाइनल आंसर की में आना चाहिए। ऐसा जो परिस्थितियां हैं या जो भी हम इनके जो फैक्ट हैं उसके आधार पर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलात्कार के मामले में सजा को बीएनएस की किस धारा में शामिल किया गया है जिसमें पीड़िता 16 या 12 वर्ष से कम आयु की महिला है? इसके ऑप्शंस हैं 64, 65, 63 या 72। ये धाराओं के नंबर हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अर्थात धारा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस द्वारा स्नेचिंग का एक नया अपराध शामिल किया गया है। बीएनएस की कौन सी धारा स्नेचिंग के अपराध के रूप में परिभाषित करती है? इसके ऑप्शन है धारा 308, 303, 305 या 304। देखिए जब आईपीसी थी तब तक स्नेचिंग का कोई भी क्राइम उसमें नहीं था। बीएनएस में ये नया क्राइम जोड़ा गया है। अगर आप हमारे ग्रुप से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आपको एक पॉकेट बुक में जो पीडीएफ है जो कि सबकी को फ्री थी वो मिली होगी। उसके अंदर एक लिस्ट दी थी हमने कि जो नए नए अपराध जोड़े गए हैं, ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी। जिन्हें जो नहीं है वो हमारे ग्रुप से जुड़ जाए या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहां पर उनको वो जो पीडीएफ की फाइल है वो मिल जाएगी। इस तरह का बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल पर मिलता रहता है, तो हमारे ग्रुप से जुड़े। अगर कोई जानकारी या फ्री मटेरियल कुछ चाहिए तो वो बहुत कुछ मटेरियल आपको मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी या अर्थात सेक्शन 304। इससे पहले ये स्नेचिंग का कोई अपराध नहीं था। नेक्स्ट, बीएनएसएस ने संज्ञेय अपराध होने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो। इस एफआईआर को के नाम से जाना जाता है। देखिए जो ये थोड़ी सी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको संज्ञेय समझना आप। संज्ञेय है ये, इतना पता ही होगा। इसके ऑप्शन हैं एनसीआर, शून्य एफआईआर, गलत एफआईआर या काउंटर एफआईआर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शून्य एफआईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस ने कम से कम के वर्ष के कारावास के दंडनीय अपराधों के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अपराध स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को अनिवार्य किया है। अर्थात कम से कम कितने वर्ष का कारावास से वो दंडनीय अपराध होना चाहिए जिसके लिए फोरेंसिक टीम को अनिवार्य किया गया। इसके ऑप्शन हैं 2, 4, 7 या 5, अर्थात 2 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष या 5 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस की कौन सी धारा घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में सुनवाई की अनुमति देती है? इसके ऑप्शन हैं
251, 349, 356 या 366? इसका आंसर है ऑप्शन सी 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक मोड में सुनवाई और कार्यवाही की सुविधा प्रदान करती है? इसके ऑप्शन है धारा 532, 330, 430 या 530। इसका आंसर है ऑप्शन डी धारा 530। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस की कौन सी धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को निरस्त करती है? धारा 531, धारा 101, धारा 2 या धारा 1? इसका आंसर है ऑप्शन ए धारा 531। अर्थात धारा 531 में यह कहा गया है कि इसके बाद जो है दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं, उसको निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएसएस की कौन सी धारा राज्य सरकार को गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के लिए गवाह सुरक्षा योजना तैयार करने और अधिसूचित करने का आदेश देती है? इसके ऑप्शन है 98, 198, 298 या 398। देखिए, ये 25 क्वेश्चन के आंसर की आपके सामने हैं। बाकी के आंसर के लिए आप हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको फ्री पीडीएफ के रूप में वो मिल जाएगी, जल्द से जल्द आपको आंसर की मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, उसको रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है। अगर आप जल्द से जल्द आंसर की चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है नहीं कि आप बार बार देखेंगे, आप इसको आपको एक बार आंसर की ही चाहिए फाइनली इसकी, तो इसकी जो पीडीएफ है बाकी क्वेश्चंस की, आपको वहां पर मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ ही साथ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी अर्थात धारा 398। चलिए मिलते हैं किसी और एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।